का हुआ वकील साहब, आपका जूनियरवा अभी तक पहुंचा नहीं है का? कोर्ट का टाइम होता जा रहा है और मेरा जूनियर अभी तक पहुंचा नहीं है। हाँ। तो कोई बात नहीं वकील साहब, हमको ले चलिए आज। हम चलते हैं आपके साथ, काला लोअर वुअर पहना दीजिएगा और बाद में जो हिसाब होगा हम लोग देख लेंगे। तुम जाओगे मेरे साथ? चलो भागो यहाँ से। हे मेरी बोली और पर्सनालिटी पे मत जाइए, जो पूछना है पूछिए, आपका जूनियरवा से ज़्यादा ही जानते हैं हम। लगता है आज मेरा जूनियर नहीं आएगा। फ़ोन भी स्विच ऑफ है उसका और बहुत देर भी हो गई है। अच्छा, तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से 11 तक के बारे में बताओ। हाँ एकदम बताते हैं, सुनिए। आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में बोलें तो भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। आर्टिकल 2 है, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द कंट्री। अंग्रेजी में बोलें तो संसद को विधि द्वारा किसी नए राज्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में शामिल करने का अधिकार है। आर्टिकल 3 में कहा गया है, पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट और ऑल्टर द नेम और द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। इसे याद करने का तरीका है फिदा। F फॉर फॉर्म अ न्यू स्टेट, I फॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, D फॉर डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, A फॉर अल्टर द नेम और द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। बट इट रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेशन। हिंदी में बोलें तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, उस राज्य का विभाजन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना या राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। Here, आर्टिकल 2 and 3 is protected by आर्टिकल 4, यानी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 5 में डोमिसाइल क्राइटेरिया ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। Whereas आर्टिकल 6 deals with migratory citizens before 1907-1948 and Article 7 deals with reverse migration after 1/3/1947. In Article 8, the process for registration of citizen outside India is mentioned. And in Article 9, it is mentioned that there should be no dual citizenship. Article 10 में बताया गया है, if you are deemed to be a citizen, you continue to be a citizen. और Article 11, parliamentary power to undermine citizenship. Wow, it was hilarious. It was unexpected. Come on young boy, come with me. और हिसाब हम लोग बाद में देख लेंगे।